Agriculture. And dear students, I am Dr. Sasikant Amrakar from Bharati College of Agriculture Engineering. I am teaching some subjects in BTech Agriculture. And now here is videos of उसके का डिफरेंस, दोनों को कंपेयर करेंगे, क्या क्या अंतर होते हैं दोनों में वो देखेंगे। पॉइंट वाइज सीक्वेंस में देखेंगे एक एक करके। टोटल 10 पॉइंट्स हैं, एक के बाद एक देखेंगे। तो शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग। पॉइंट 1, इट कैन बी यूज्ड अगेन एंड अगेन थ्रू आउट इट्स लाइफ। रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेस जिसको हम RES बोलते हैं, वो हमेशा उपलब्ध रहेगा, हमेशा हमें प्राप्त होते रहेगा हमारे पूरे जीवन पर्यंत तक। इसलिए इसको कहा जाता है रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस। इट कैन नॉट बी यूज्ड अगेन एंड अगेन बट वन डे इट विल बी एग्जॉस्टेड। नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस में वो होता है जो हम कभी कभार यूज कर सकते हैं, जिसको हम रिन्यू नहीं कर पाते हैं, और एक दिन ऐसा होगा कि NRES जो है वो एग्जॉस्ट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा यूनिवर्स से। सेकेंड पॉइंट, दीज आर द एनर्जी रिसोर्सेज विच कैन नॉट बी एग्जॉस्टेड। ये एक ऐसा एनर्जी स्रोत है, ऊर्जा का स्रोत है, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स, जो कभी खत्म नहीं होगा, विच कैन नॉट बी एग्जॉस्ट। दे आर द एनर्जी रिसोर्सेज विच कैन बी एग्जॉस्टेड वन डे। नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज ऐसा ऊर्जा का स्रोत है या ओरिजिन है, रिसोर्स है, जो एक दिन एग्जॉस्ट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। That is why we are studying about the non-conventional resources of energy. इसलिए हम RES के बारे में इतना डिटेल में पढ़ रहे हैं, क्योंकि पता है कि नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज जैसे कि कोल, फजल फ्यूल, पेट्रोलियम आने वाले समय में एग्जॉस्ट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। इसके सब्स्टिट्यूट के लिए हमने RES को चुना है। थर्ड पॉइंट, इट हैज लो कार्बन एमिशन एंड हेंस एनवायरमेंट फ्रेंडली। कार्बन एमिशन बहुत कम है और पर्यावरण को कोई प्रदूषण फैलाने वाला नहीं है RES, चूंकि कोई भी फॉसिल फ्यूल उपयोग में नहीं लाता RES, इसलिए कोई भी कार्बन एमिशन नहीं है, और पर्यावरण जो कि इन्वायरमेंट है वो भी फ्रेंडली है। इट हैज हाई कार्बन एमिशन एंड हैंस नॉट इन्वायरमेंट फ्रेंडली। चूंकि नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस में कोल, पेट्रोलियम और भी बहुत सारे फॉसिल फ्यूल यूज होते हैं, इसलिए डेफिनेटली उसमें कार्बन का एमिशन होना जरूरी है, जो इन्वायरमेंट को पॉल्यूट करता है और इन्वायरमेंट फ्रेंडली नहीं है, पर्यावरण को प्रदूषित करता है, इसलिए वो इन्वायरमेंट फ्रेंडली नहीं है। इट हैज हाई कार्बन एमिशन। नेक्स्ट 4 पॉइंट, इट इज प्रेजेंट इन अनलिमिटेड क्वांटिटी। असीमित मात्रा में रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस उपलब्ध है। जैसा कि हम जानते हैं, सूर्य की रोशनी, सोलर एनर्जी जिसका कोई सीमा नहीं है, हवे, विंड एनर्जी जो हवे से प्राप्त ऊर्जा है, उसका भी कोई सीमा नहीं है। तो ये सारे असीमित हैं, इसलिए इसको इट इज प्रेजेंट इन अनलिमिटेड क्वांटिटी के अंतर्गत कहा गया है। इट इज प्रेजेंट इन लिमिटेड क्वांटिटी एंड वेनिशेस वन डे। जो नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस है वो बहुत ही लिमिटेड क्वांटिटी में उपलब्ध है और एक दिन समाप्त हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, इसलिए इसे लिमिटेड क्वांटिटी में प्रेजेंट है, ऐसा कहा गया है नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस को। फिफ्थ पॉइंट, कॉस्ट इज लो एंड कॉस्ट इज हाई। नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस का कॉस्ट हाई होता है, जैसा कि हम देखते हैं पेट्रोलियम का रेट बहुत ज़्यादा हाई है, कोल का रेट हाई है। सिमिलरली अगर हम RES में कोई भी एक चीज़ देखें, सोलर एनर्जी में अगर हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना चाहें तो एक बार सोलर अरेंजमेंट, फोटोवोल्टिक अरेंजमेंट का बस ही कॉस्टिंग है, उसके बाद सिर्फ मेंटेनेंस से चार्जेस से ज़्यादा कोई कॉस्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो कॉस्ट इज लो इन RES एंड कॉस्ट इज हाई इन NRES। 6 पॉइंट, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज आर पॉल्यूशन फ्री, द नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज आर नॉट पॉल्यूशन फ्री। पॉइंट 3 में हमने देखा है कि कोई भी कार्बन एमिशन नहीं है RES में, इसलिए पॉल्यूशन फ्री है, कोई प्रदूषण नहीं होता, और NRES में पॉल्यूशन होता है क्योंकि वो कार्बन एमिट करता है। 7 पॉइंट, लाइफ ऑफ रिसोर्सेज इज इनफाइनाइट, लाइफ ऑफ रिसोर्सेज इज फाइनाइट एंड वेनिशेस वन डे। दिस इज द पॉइंट सिमिलर टू पॉइंट नंबर 4।
8th point, it has high maintenance cost, it has low maintenance cost as compared with RES. चूंकि रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस में बहुत सारे इक्विपमेंट यूज करते हैं, इसलिए उनकी मेंटेनेंस की भी आवश्यकता, रूटीनली मेंटेनेंस की आवश्यकता होती है. दैट इज व्हाई द मेंटेनेंस कॉस्ट इज वेरी हाई इन RES एंड मेंटेनेंस कॉस्ट इज वेरी लो इन द NRES. Ninth point, large land area is required for the installation of its power plant. Less land area is required for its power plant installation. RES में एक पावर प्लांट इंस्टॉल करने के लिए बड़े एरिया, बड़े जगह की आवश्यकता होती है. उसी तरीके से NRES में अगर पावर प्लांट इंस्टॉल करने के लिए कोई अरेंजमेंट लगाना है तो उसे में कम एरिया की आवश्यकता होती है. 10th पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, RES के एग्जांपल्स, RES की सोर्सेस, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, टाइडल एनर्जी, और भी बहुत सारे होते हैं. जियोथर्मल एनर्जी, ओशियन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन, वेव एनर्जी, बायोमास एनर्जी. These all are the examples or resources of renewable energy sources. Coal, petroleum, natural gases, fossil fuels are the examples of non-renewable energy sources. तो ये सारे बहुत ही important comparison between the NRES and RES बहुत ही important है. कन्वेंशनल एनर्जी और नॉन कन्वेंशनल एनर्जी के बीच में 10 पॉइंट के अंतर देखा हमने. बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक बार फिर से आप कोशिश कीजिएगा समझने का. बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट से, और समझने का, वीडियो देख के समझने का प्रयास कीजिएगा. नहीं समझ में आए तो फिर से एक बार बुक रिफर कीजिएगा. बहुत बहुत धन्यवाद.